हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रैक्टिस सेट 6.2। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम इनकम टैक्स के टेबल, ये थ्री टेबल है, सबसे पहले हम लर्न करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 के पूरे एग्जाम्पल कवर किए थे। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.2 कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 3 टेबल दिए हुए हैं, ठीक है। इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इस इनकम टैक्स पढ़ने से पहले आपको ये 3 टेबल अच्छी तरह लर्न करने हैं, ठीक है। जब आप फ्यूचर में कमाने लगोगे तब आपको ये इनकम टैक्स, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अभी से पता रहने चाहिए, क्योंकि आप जब भी आपका जो इनकम रहेगा उस इनकम के हिसाब से आपका टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 टेबल है। 3 टेबल में से पहला टेबल है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है अप टू 60 ईयर, ठीक है। जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है 60 ईयर तक जो रहते हैं, 60 ईयर तक ये जो टेबल है, ये टेबल आपको दिया हुआ है। मतलब जब से आप इनकम स्टार्ट करोगे तब से लेके 60 ईयर तक आपको ये टेबल है, ठीक है। आफ्टर दैट सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन में सीनियर सिटीजन कौन आते हैं? जिनका एज 60 टू 80 के बीच में आता है। जिनका एज 60 टू 80 के बीच में जिनका एज आता है वो होते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये सेकंड टेबल है, ठीक है। एंड थर्ड टेबल में सुपर सीनियर सिटीजन, ये सुपर सीनियर सिटीजन। अब सुपर सीनियर सिटीजन में जिनका एज 80 के अबो है वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो उनके लिए ये थर्ड टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल, दैट इज अप टू 60 ईयर। जब से आप कमाई स्टार्ट करोगे, जब से आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, तब से लेके 60 ईयर तक आप फर्स्ट टेबल में आओगे, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल में क्राइटेरिया यह है बच्चों कि अगर आपका इनकम, ईयरली इनकम 2,50,000 है, अगर आपका सालाना इनकम, ईयरली इनकम, अब ईयरली इनकम 2,50,000 है, ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स क्या है? नील है। एजुकेशन से टैक्स नील है एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टैक्स भी आपको नील है। मतलब आपको एक भी रुपया गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इनमें से 2,50,000 में अगर एक भी आपका 1 रुपया इसमें ऐड हो गया तो आपका इनकम बन जाएगा 2,50,001 रुपीज। 2,50,001 रुपीज, 2,50,001 रुपीज से लेके 5 लाख तक अगर आपका इनकम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ईयरली इनकम की बात कर रहा हूं। अगर आपका इनकम 2,50,001 रुपीज से लेके 5 लाख के बिटवीन होता है तो आपको 5% टैक्स पे करना होगा, ठीक है। अब 5% टैक्स पे 2% आपको एजुकेशन सेस एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस का टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट, अब यहाँ पे देखिए, ये तो 5 लाख हो गया। 5 लाख से ऊपर 1 रुपया आगे अगर बढ़ गया, 5 लाख 1 रुपीज, 5 लाख 1 रुपीज से लेके 10 लाख का अगर जिनका इनकम रहता है, ईयरली इनकम 2,50,000, 5 लाख 1 रुपीज से लेके 10 लाख जिनका इनकम रहता है, उन पर्सन को 12,500 तो भरना पड़ेगा। ये 12,500 कंपलसरी है, 12,500 भरना पड़ेगा। प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है, उस रिमेनिंग अमाउंट के 20% भी उस पर्सन को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा एंड 2% एजुकेशन सेस एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। एंड ऐसे पर्सन जिनका इनकम 10 लाख के ऊपर है, जिनका इनकम मोर देन 10 लाख है, तो उनको 1,12,500 तो कंपलसरी भरना पड़ेगा एंड 30 रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट पे 30% भी भरना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए इनके बेसिस पर एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, वो हम कवर करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है बच्चों कि मिस्टर मेहता एनुअल इनकम 4,50,000 रुपीज। मिस्टर मेहता मिस्टर मेहता का इनकम है 4,50,000 रुपीज। ठीक है, अब 4,50,000 रुपीज मिस्टर मेहता का इनकम है, तो 4,50,000 ये आएगा 2,50,000 प्लस 5 लाख के बिटवीन। ये जो 4,50,000 है, ये 4,50,000 2,50,001 रुपीज टू 10 लाख के बिटवीन आता है। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट 2,50,001 रुपीज टू 10 लाख के बीच में आता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली ये बात है बच्चों कि उस व्यक्ति को, मतलब ये जो पर्सन है मिस्टर मेहता, इनको 2,50,000 का इनकम टैक्स माफ है। ठीक है, ये जो 2,50,000 रुपीज है, 2,50,000 जिनका इनकम रहता है, उन पर्सन को टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2,50,000 ये क्या हो जाएगा, इस अमाउंट में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2,50,000 रुपीज 4,50,000 में से अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 2 लाख आता है। ठीक है, तो 2 लाख पे इस पर्सन को, मिस्टर मेहता को टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज मिस्टर मेहता का इनकम है 4,50,000 और 4,50,000 में से ये जो 2,50,000 है, ये तो उसे नहीं भरना पड़ता, ये माफ हो जाएगा। इतना अमाउंट उसे नील है, मतलब 2,50,000 का इनकम टैक्स उसे नहीं भरना पड़ेगा। तो 4,50,000 में से 2,50,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट आएंगी 2 लाख रुपीज। अब इस 2 लाख पे उस मिस्टर मेहता को टैक्स भरना पड़ेगा। तो मिस्टर मेहता इस कैटेगरी में आता है, दैट इज 2,50,001 रुपीज से लेके 5 लाख के कैटेगरी में आता है। तो इस कैटेगरी में 5% इनकम टैक्स पर भरना पड़ेगा। तो अगर हम 2 लाख पे 5% की अगर बात कर दे, दैट इज 5%, तो 5% मीन्स 5/100, दैट इज 0 0 कैंसल, 2 0 हमने इस 2 0 के साथ कैंसिल कर दिए, एंड 5 2 10 और 10 पे 1 2 3 दैट इज 10,000 रुपीज मिस्टर मेहता को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस 10,000 में ये जो एजुकेशन सेस है 2% ये भी लगेगा। तो 10,000 के अगर हम बात कर दे, 10,000 पे अगर हम 2% फाइंड करें तो 2/100, दैट इज 2 0, इस 2 0 के साथ कैंसल, एंड 2 1 2, 2 पे लगा दिए हमने 120, दैट इज 200 रुपीज, 200 रुपीज। और 200 रुपीज पे अगेन ये 10,000 है, ये 10,000 पे 1% भी लगेगा, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। तो 10,000 पे अगर हम 1% की बात कर दे तो 2 0, इस 2 0 के साथ कैंसल, 100 1 100, ये हो गए एजुकेशन सेस, एंड ये हो गए सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। मतलब टोटल अमाउंट 10,000 प्लस 200 प्लस 100, दैट इज 10,300। इतना अमाउंट मिस्टर मेहता को पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल टेबल का एग्जांपल। सेकंड टेबल देखिए, सेकंड टेबल में आता है सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं बच्चों, जिनका एज 60 से लेके 80 ईयर रहता है, 60 से लेके 80 ईयर तक रहता है, उन पर्सन के लिए अप टू 3 लाख तक कोई इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि इस टेबल में 2,50,000 था, इस टेबल में जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक इनकम टैक्स न भरने की छूट है। लेकिन 3 लाख पे अगर एक भी रुपया ऐड हो गया, मतलब 3,01 रुपीज अगर ऐड हुआ, तो अप टू 3,01 रुपीज से लेके 5 लाख तक जिनका इनकम रहता है सालाना, मतलब ईयरली जिनका इनकम रहता है 3,01 रुपीज से लेके 5 लाख तक, तो उनको बच्चों 5% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और साथ ही 2% जो इनकम टैक्स लगेगा उस पे 2% एंड 1% एजुकेशन से इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। अब 5,01 रुपीज से लेके 10 लाख तक जिनका सालाना इनकम रहता है, इनकम टैक्स
सालाना इनकम रहता है, मतलब ईयरली इनकम जिनका रहता है, मान लीजिए एखादे का 1,40,40,000 रुपीज ईयरली इनकम है, तो उस हिसाब से अगर मैं एक महीने की बात कर दूं तो 70,000 रुपीज, 70,000 जिसकी सैलरी है, 70,000 रुपीज जिनकी सैलरी है, उन पर्सन का जो सालाना इनकम है, ईयरली इनकम है, वो रहेगा 8,40,000 रुपीज। तो यहाँ पे ये जो इनकम दिया हुआ है ये ईयरली इनकम है बच्चों, ठीक है। तो ईयरली इनकम में जो 5,01 रुपीज से लेके 10 लाख जिनका इनकम रहता है, उन पर्सन के लिए 10,000 तो कंपलसरी है, मतलब भरना ही भरना है। साथ ही उस पे जो अमाउंट है उस अमाउंट पे 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, एंड 2% एजुकेशन सेस एंड 1% हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस। एंड जिन व्यक्तियों का, जिस सीनियर सिटीजन का इनकम है 10 लाख के ऊपर, मोर देन 10 लाख, तो उनको 1,10,000 भरना पड़ेगा। साथ ही 30% भी भरना पड़ेगा, एंड 2% एजुकेशन सेस एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ठीक है। तो इस टेबल के जरिए हम आपके टेक्स्ट बुक में एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि मिस्टर पंडित इज 75 ईयर ओल्ड, ठीक है। मिस्टर पंडित जो है, मिस्टर पंडित का एज है 75 ईयर, ठीक है, एंड उनका इनकम है 13,25,000। इनका इनकम है बच्चों 13,25,000 रुपीज, ठीक है। तो 13,25,000 रुपीज इनका ईयरली इनकम है। तो उन हिसाब से हाउ मच इज हिज टैक्सेबल इनकम, हाउ मच टैक्स डज ही हैव टू पे, उनके हिसाब से इस व्यक्ति का मतलब मिस्टर पंडित का जो इनकम है दैट इज 13,25,000 रुपीज। तो उन पर्सन को कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है दैट इज मिस्टर पंडित, वो इन 3 टेबल में से किस टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर पंडित का 75 एज है, मतलब 75 आता है 60 एंड 80 के बीच में, मतलब आपको ये सेकंड टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि मिस्टर पंडित का एज है 75, तो वो सेकंड टेबल में आएगा, ठीक है। एंड उनका एज के बाद उनकी इनकम है 13,25,000। तो 13,25,000 मतलब ये 13,25,000 10 लाख के ऊपर है। तो 10 लाख के ऊपर मतलब ये रो आ जाएगा मोर देन 10 लाख मोर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 13,25,000 ये आएगा 10 लाख के ऊपर का इनकम है, ठीक है। तो इस अमाउंट में से अगर हम 10 लाख को सब्सट्रैक्ट कर दे, 10 लाख को अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये अमाउंट आ जाएगी 3,25,000, ठीक है, 3,25,000। तो इस 3,25,000 पे 30% भी लगेगा एंड 1,10,000 ये तो कंपलसरी चार्ज है, ठीक है। तो 3,25,000 के अगर हम 30% फाइंड करें, 3,25,000 के हम 30% अगर फाइंड करें तो 30 डिवाइडेड बाय 100, 2 इस 2 0 के साथ कैंसल, एंड 325 3 जा ये आएगा दैट इज 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 3 3 जा 9 दैट इज 975। 975 पे 1 एंड 2 0 हम यहाँ पे लगा देंगे दैट इज 97500 ये बनेगा 30% चार्ज इनकम टैक्स के हिसाब से। अब 30% टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से 97500 ये तो इनकम टैक्स हो गया, प्लस 1,10,000 ये कंपलसरी चार्ज दैट इज 0,057 1 plus 9 that is 10, 1 carry and 2 that is 2,07,500 that is 2,07,500 2,07,500 ये इनकम टैक्स मिस्टर पंडित को पे करना पड़ेगा। अब ये जो 2,07,500 है इस पे 2% एजुकेशन से इनकम टैक्स एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी भी चार्ज लगेगा। तो ये जो 2,000
2,07,500 है। इसके हिसाब से 2% अगर हम फाइंड कर दे तो 2/100 दैट इज जीरो, इज जीरो के साथ कैंसल। 5 2 जा 10, 1 कैरी। 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी। 2 0 जा 0, 0 प्लस 1 1 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, 4150 ये हो गया एजुकेशन सेस चार्ज एंड हायर। अब इसी अमाउंट पे 1% अगर हम फाइंड कर दे तो 1% के हिसाब से 207,500 पे 1% दैट इज जीरो, इस जीरो के साथ कैंसिल। 2075 मतलब ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट एंड दिस अमाउंट, ये अगर हम इसकी टोटल बात कर दे तो ये बन जाएगा टोटल दैट इज 2,13,725। इतना अमाउंट मिस्टर पंडित को इनकम टैक्स के स्वरूप में पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो 10 लाख है, 10 लाख जिनका मिस्टर पंडित का जितना भी इनकम है दैट इज इनकम है 13,25,000। तो 13 लाख ये 10 लाख के ऊपर है, तो हमने 13,25,000 को 10 लाख में से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 3,25,000। इस 3,25,000 पे ये जो कंपलसरी चार्ज है दैट इज 1,10,000 ये तो ऐड होगा, प्लस ये जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 3,25,000 इस पे 30% लगेगा और जो अमाउंट आएगी उस पे 2% भी एंड 1% भी लगेगा। मतलब टोटल अमाउंट 2,13,725 इतना अमाउंट मिस्टर पंडित को इनकम टैक्स के स्वरूप में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सेकंड टेबल। उसी प्रकार ये जो थर्ड टेबल है, थर्ड टेबल में दिया हुआ है कि सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन। अब सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं बच्चों? जिनका एज अबो 80 है, जो पर्सन 80 साल के ऊपर है उनके लिए ये टेबल है। अब उनके टेबल के हिसाब से उनको छूट दे रखी है 5 लाख तक। मतलब जिनका ईयरली इनकम 5 लाख है उनको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका इनकम 5 लाख 1 रुपीज से लेकर 10 लाख तक है तो उनको 20% प्लस 2% एंड 1% भी भरना पड़ेगा। एंड मोर देन 10 लाख जिनका इनकम मोर देन 10 लाख से है तो उनको 1 लाख प्लस 30% एंड 2% एंड 1% इस तरह चार्ज भरना पड़ेगा। तो ये था बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिए हुए हैं, उन टेबल को हमने यहाँ पे अच्छी तरह लर्न किया है। आपको भी इसे अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो 6.2 में आपको दिया हुआ है ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड चेक डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट। आपको टेबल दिया हुआ है, अब टेबल में एजेस भी दिए हुए हैं, उनके नाम भी दिए हैं और उनका इनकम सालाना इनकम ईयरली इनकम भी दिया है। तो आपको यह बताना है कि इस पर्सन को टैक्स पे करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है मिस निकिता। मिस निकिता का एज है 25। मिस निकिता का यहाँ पे एज दिया हुआ है, मिस निकिता का एज है 27। ठीक है, मिस निकिता का एज है 27 और उस पर्सन की मतलब मिस निकिता की यहाँ पे इनकम है 2,34,000। ठीक है, 2,34,000। अब इनको इस पर्सन को इनकम टैक्स भरने की जरूरत है या नहीं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको एज देखना पड़ेगा कि पर्सन का एज कितना है। इस पर्सन का एज है 27, तो 27 मतलब फर्स्ट टेबल पहले टेबल में आएगा बिकॉज पहला टेबल है अप टू 60 ईयर। ठीक है, 60 ईयर तक मतलब जब से लेके जब भी आप कमाई करने लगोगे, पैसा कमाने लगोगे, तब से लेके 60 तक आपको ये टेबल है। अब मिस निकिता का एज यहाँ पे 27 है मतलब ये पहले टेबल में आएगा। अब इनका इनकम देखना है, तो इनकम है 2,34,000। तो 2,34,000 मीन्स 2,50,000 की ये लेस है, तो 2,50,000 तक कोई इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं। जिनका भी इनकम 2,50,000 या 2,50,000 से कम है उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पेएबल, विल नॉट हैव टू पे। आपके यहाँ पे लिखना होगा विल नॉट हैव टू पे, इस पर्सन को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था पहला। सेकंड है मिस्टर कुलकर्णी। अब मिस्टर कुलकर्णी का एज यहाँ पे 36 है। मिस्टर कुलकर्णी का एज है 36 एंड उनका इनकम है 3,27,000।
ठीक है। ये भी 36 इसका एज है, मिस्टर कुलकर्णी का भी एज यहाँ पे 36 है, मतलब 36 फर्स्ट टेबल में आएगा। अब 36 के बाद उनका इनकम देखना है आपको 3,27,000, तो 3,27,000 ये आएगा 2,05,001 रुपीज एंड 5 लाख के बिटवीन आएगा। तो इनको टैक्स भरने की जरूरत है, दैट इज 5%, एंड जो भी अमाउंट आएंगे उस पे 2% एंड 1%, मतलब यहाँ पे मिस्टर कुलकर्णी को टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर कुलकर्णी हैव टू पे इनकम टैक्स। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है बच्चों मिस्टर मेहता। अब मिस्टर मेहता का एज है यहाँ पे 44 ईयर। ठीक है। और इनका यहाँ पे इनकम दिया हुआ है 5,82,000 रुपीज। 5,82,000 रुपीज इनका इनकम है। अब मेहता 44, मतलब ये भी फर्स्ट टेबल में आएगा, और इनका इनकम देखिए 5,82। अब 5,82 मतलब 5,01 रुपीज टू 10 लाख के बीच में आएगा, मतलब इनको भी टैक्स भरने की जरूरत है। इनको टैक्स 12,500 प्लस 20%, 12,500 कंपलसरी चार्ज प्लस जितना भी अमाउंट है 20% के हिसाब से उनको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर दैट मिस्टर बजाज। अब यहाँ पे फोर्थ है मिस्टर बजाज, और इनका एज है 64 ईयर। अब 64 ईयर एज है एंड इनका इनकम है 8,40,000 रुपीज। ठीक है। 8,40,000 रुपीज इनका ईयरली इनकम है। अब मिस्टर बजाज का एज यहाँ पे 64 है। अब 64 आएगा सेकंड टेबल में, बिकॉज सेकंड टेबल है एज सुपर सीनियर सिटीजन 60 से लेके 80 तक जिनका एज है उनके लिए ये सेकंड टेबल है। अब सेकंड टेबल ये जो मिस्टर बजाज है, ये मिस्टर बजाज 64 एज के है और इनका इनकम 8,40,000 है, मतलब ये सेकंड टेबल में आएंगे। अब यहाँ पे 8,40,000 इनका इनकम है, तो क्या मिस्टर बजाज को इनकम टैक्स भरने की जरूरत है बच्चों? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल इनको इनकम टैक्स भरने की जरूरत है, बिकॉज 8,40,000 ये आएगा 5,01 रुपीज से लेके 10 लाख के बीच में आएगा ये अमाउंट, दैट इज 8,40,000। तो इनको 10,000 भी भरना पड़ेगा एंड प्लस 20% भी चार्ज भरना पड़ेगा, तो इनको भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत है, कंपलसरी है। एंड लास्ट में आता है मिस्टर डिसेल्वा। अब मिस्टर डिसेल्वा का एज है 81 ईयर और इनका इनकम है 4,50,000 रुपीज। ठीक है। अब मिस्टर डिसेल्वा का एज 84, मतलब ये आएंगे सुपर सीनियर सिटीजन के टेबल में। ठीक है। और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जिनका ईयरली इनकम 5 लाख तक है उनको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4,50,000 इज लेस देन 5 लाख, तो मिस्टर डिसेल्वा को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स। ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज मिस्टर कटार सिंह। एज है इनकी, मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिखता हूं। सेकंड एग्जांपल इज मिस्टर कटार सिंह। मिस्टर कटार सिंह, इनकी एज है 48 ईयर। मिस्टर कटार सिंह की एज है 48 ईयर। वर्क इन ए प्राइवेट कंपनी। मिस्टर कटार सिंह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज 42,000 रुपीज एंड एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट 3,000 टू जीपीएफ। अब इनका जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम 42,000 रुपीज है। तो 42,000 मंथली इनकम है, तो 42,000 के हिसाब से 12 मंथ के बन जाएंगे, दैट इज 12 टू जा 24, 4 लिखा, 2 कैरी किया, 12 फोर जा 48, 48 पे 2 अगर हमने ऐड किए तो वो बन जाएंगे 50, और 50 पे लगा दिए 1230, दैट इज 123, मतलब ये बन गए आपके 5,04,000 रुपीज। मतलब मिस्टर कटार सिंह का जो इनकम है ईयरली इनकम वो बन जाएगा 5,04,000 रुपीज। ठीक है। अब इनका ये जो 5,04,000 रुपीज है, तो
ये 4,05,004 रुपीज और एज इनका 40 मतलब पहले टेबल में, और इनका 5,04,000 मतलब ये जो है ये आएगा दैट इज इस कॉलम में, दैट इज 5,01,000 से लेके 10,00,000 के बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, टोटल डिडक्शन। अब इनका जो इनकम है, इनका इनकम क्या है बच्चों, इनका डिडक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो इन्होंने जीपीएफ में लगा दिए 3,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे। जीपीएफ जीपीएफ में लगा दिए 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, तो 12 मंथ के बन जाएंगे दैट इज 36,000 रुपीज। ठीक है, 12 मंथ के हो गए 36,000 रुपीज। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्होंने लगा दिए 15,000 रुपीज। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगा दिए 15,000 रुपीज। आफ्टर दैट पीएम रिलीफ फंड में भी उन्होंने 12,000 रुपीज ऐड किए। ठीक है, पीएम रिलीफ फंड में भी उन्होंने 12,000 क्या किए, इन्वेस्ट किए। तो टोटल बन जाएंगे ये दैट इज 36 प्लस 15 प्लस 12 दैट इज ये बन जाएंगे बच्चों 6 प्लस 5 11 प्लस 3 दैट इज 13 1 कैरी 3 1 4 5 63,000। ठीक है, ये बन गए 63,000 मतलब आफ्टर डिडक्शन। तो अगर हमने 63 को इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट किया आफ्टर डिडक्शन, ये जो अमाउंट है दैट इज 5,04,000 में से अगर हमने 63,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलना है दैट इज 4,41,000 रुपीज। 4,41,000 रुपीज। मिस्टर कटार सिंह जिनका एज 48 ईयर है, तो उनकी 42,000 मंथली इनकम के हिसाब से 5,04,000 रुपीज ईयरली बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, कुछ मतलब सेविंग है दैट इज जीपीएफ में 3,000 के हिसाब से 12 मंथ तक 36,000 भरे, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 15,000 भरे, एंड पीएम रिलीफ फंड में 12,000 मतलब टोटल अमाउंट इनकी हो जाएंगी 63,000। ये जो मेन अमाउंट है मतलब टोटल अमाउंट, इस टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो वो बन जाएंगी 4,41,000। अब यहाँ पे देखिए दिस इनकम इज लेस देन 5 लाख। ये जो इनकम है, अब यहाँ पे ये जो 48 है, 48 मतलब ये वाला टेबल फर्स्ट वाला टेबल आएगा, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट 5 लाख से लेस है। तो 5 लाख से लेस होने के कारण ये जो है 2,50,001 से लेके 5 लाख के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल में 2,50,000 तक क्या है, इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अमाउंट है इसमें से 2,50,000 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 0 0 0 0 1, यहाँ पे 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे रह गए 3 3 में से 2 गए 1 दैट इज 1,91,000। इस अमाउंट पे दैट इज 5% क्या लगेगा बच्चों, इनकम टैक्स लगेगा। क्यों, बिकॉज ये जो अमाउंट है दैट इज 4,41,000 रुपीज, ये अमाउंट 5 लाख से लेस है। तो 5 लाख से लेस होने के कारण ये वाला कॉलम में ये जो अमाउंट है इस कॉलम में आएगी। ठीक है, इस कॉलम में आने के कारण ये जो 2,50,000 अगर इनकम रहा 2,50,000 ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 2,50,000 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 1,91,000। इस 1,90,000 पे 5% क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,91,000 पे अगर हमने 5% इनकम टैक्स लगाया तो उस हिसाब से ये बन जाएंगे दैट इज 2 0, इस 2 0 के साथ कैंसल, 5 1 जा 5 5 9 जा 45, 45 पे से 5 लिखिए 4 कैरी किए, एंड 5 1 जा 5 5 प्लस 4 दैट इज 9, और 9 पे लगा दिया एक 0 यहाँ पे, ये जो एक 0 यहाँ पे रिमेनिंग था ये 0 हमने लगा दिया, मतलब 9,550 ये इनकम टैक्स। अब इस अमाउंट पे इस ये जो 9,550 है इस पे 2% एजुकेशन से चार्ज लगेगा, एजुकेशन से इनकम टैक्स लगेगा। तो
2% के हिसाब से, दैट इज 2 0 1 0 इसके साथ कैंसल, और 5 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 में से 0 लिखा 1 कैरी किया, 5 टू ज़ा 10 प्लस 1 11, 11 में से 1 लिखा 1 कैरी किया, 9 टू ज़ा 18 प्लस 1 दैट इज 19 अपॉन 10, अगेन 0 0 कैंसल 1 9 1, ठीक है। और अगेन ये जो अमाउंट है दैट इज 9550 पे 1% भी लगेगा, दैट इज 1 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसल, 955 1 जा 955 अपॉन 10 दैट इज 9555, दैट इज इसे हम राउंड फिगर कर देंगे, दैट इज 9 5 या फिर 9 6 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो लास्ट में ये जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 9550, उसके बाद 191 191 एंड ये 96 96, तो 95 आप 95 भी कर सकते हैं, 95.5 दैट इज 96 आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे या फिर 95.50 लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज 95.50 मतलब 95 रुपीज 50 पैसा, तो यहाँ पे ये जो 0.1015 दैट इज 659 दैट इज 14 14 प्लस 9 या फिर 19 9 प्लस 9 18 18 प्लस 5 दैट 23 2 कैरी 516 प्लस 2 8 एंड 9 दैट इज 9836.50, इतना अमाउंट मिस्टर कटार सिंह को इनकम टैक्स के जरिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स ए वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, मिस्टर कटार सिंह का जो 42,000 इनकम है मंथली, उस हिसाब से 12 मंथ का इनकम हो जाएगा उसका 5,04,000 रुपीज, ठीक है। 5,04,000 है, इस अमाउंट में से 36,000 15,000 एंड 12,000 की इन्वेस्टमेंट की, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 63,000। अब 63,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम में से ये 63,000 क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब बचेगा यहाँ पे 4,41,000। अब ये जो 4,41,000 है, ये अमाउंट इस कॉलम में आएगा बिकॉज इट इज लेस देन 5 लाख, तो 5 लाख होने के कारण ये जो 2,50,000 है, 2,50,000 पे इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो ये जो 4,41,000 है, इसमें से 2,50,000 क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट इज 1,91,000 पे ही इनकम टैक्स लगेगा। तो 1,91,000 पे 5% के हिसाब से 9,550 9,550 ये तो हो गया इनकम टैक्स। उसी अमाउंट पे 2% एजुकेशन सेस एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी चार्ज लगेगा। तो ये अमाउंट और इस अमाउंट की हमने यहाँ पे एडिशन कर दी, तो 9,836.50 इतना चार्ज मिस्टर कटार सिंह को एज 48 में भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेट 6.2 आपको अच्छी तरह कवर करा के दिए है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।